तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जस्टिस स्लाइस के लीडर जो होते हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और वहां पर उनके सामने मास्टर मूजिन बैठे होते हैं। मास्टर मूजिन से कहते हैं कि अब जरा मेरी पावर्स को देखने के बाद बताओ कि वो लड़का मेरी पावर्स के मुकाबले में कितना स्ट्रॉन्गर है। क्या आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि क्या मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या वो मुझे फाइट में हरा देगा। तो मास्टर मूजिन उसकी बढ़ती हुई पावर्स को वहां पर देख पा रहे होते हैं कि वो यहाँ पर गुस्से के साथ और साथ में अपनी एक्साइटमेंट के साथ पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तो जस्टिस लाइन्स लीडर जब वहां पर जबरदस्त प्रेशर को रिलीज करते हैं तो मास्टर मूजिन कहता है कि मास्टर प्लीज शांत हो जाएं, अब यहाँ पर इस तरह से उरा को रिलीज मत करें वरना बिल्डिंग गिर जाएगी। तो मास्टर से कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि वो लड़का मेरे मुकाबले में कैसा है, क्या वो मुझे फाइट में हरा देगा। तो मास्टर मूजिन कहते हैं अगर मैं सच्ची बताऊं तो मैं यहाँ पर आप दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तुम यहाँ पर यही कहना चाहते हो कि मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि तुम यहाँ पर साफ साफ ये नहीं कह रहे कि वो स्ट्रॉन्गर है या फिर मैं स्ट्रॉन्गर, यानी कि तुम यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते अपने बिहाफ के ऊपर और जहाँ पर मेरे सामने अपना नाम खराब नहीं करना चाहते। चलो कोई बात नहीं। फिर साथ ही दिखाते हैं कि मिलिट्री एडवाइजर वहाँ पर अंदर आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं और लाइन्स लीडर आप यहाँ पर इतने ज़्यादा खुश क्यों है। तो उसे कहता है कि एडवाइजर मैं जहाँ पर तुम्हारे पास ही आने वाला था, बताओ कि तुम यहाँ पर जियोनो के साथ क्या कर रहे हो और जियोनो के साथ क्या तुम्हारी कोई डील हो गई। तो मिलिट्री एडवाइजर उनसे कहता है जी सर मैंने यहाँ पर उसके साथ एक डील कर ली है, उस लड़के ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसे यहाँ पर पर्सन के हिसाब से गोल्डन यांग मिलेगा और साथ ही वो हमारी जस्टिस लाइन्स के दरवाजे के सामने अपना बिजनेस कर पाएगा, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर हमारे डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद लाइन्स लीडर उसे कहते हैं कि 20 सालों अभी कुछ ही महीनों पहले यहाँ पर से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके गया था, अगर इसका बड़ा भाई यहाँ पर से ट्रेनिंग कंप्लीट करके गया तो छोटा भाई यहाँ पर आकर इंस्ट्रक्टर बन चुका है, यानी कि वो यहाँ पर एक ट्रेनर बन चुका है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात नहीं है। हमारी एकेडमी के स्पेशल क्लास में जिस क्लास का तुमने उसे इंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे मुझे लगता है कि उसी लड़के की एज के होंगे, यानी कि 19 से 20 साल की उम्र के लड़के होंगे और लड़कियां होंगी। तो मिलिट्री एडवाइजर उसे कहता है कि यही तो बात है, मैं इसी वजह से तो यहाँ पर उसे इस क्लास का इंस्ट्रक्टर बनाया है। वैसे भी यहाँ पर वी जानो जो है हमारे जांगो के लिए एक पिलर बनने वाला है, वो आगे वाले जांगो यानी कि हमारी म्यूरम को लीड करेगा। आगे आने वाले वक्त में वो एक बहुत ही महान मार्शल मास्टर बनेगा और मुझे लगता है कि ऐसे लड़के को यहाँ पर अगर ऐसे उसकी उम्र के लड़कों के साथ रखा जाएगा तो हो सकता है कि वो भी अपनी लेजीनेस को छोड़ दे, वो भी यहाँ पर वो जो कुछ भी करता आया है वो सब कुछ भुला दे। मुझे लगता है कि वो पिछले कई सालों तक किसी अकेली जगह के ऊपर ट्रेनिंग करता रहा, इसी वजह से वो यहाँ पर दुनिया के साथ घुल मिल नहीं पाता और इसी वक्त वो सोया रहता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को यहाँ पर ऐसे ही अपनी ही उम्र के लड़कों के साथ छोड़ा जाए। और वैसे भी यहाँ पर आप बताएं कि हम उसे इंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो क्या करते, वो यहाँ के इंस्ट्रक्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर हम उसे स्टूडेंट बनाकर उस क्लास में भेज देते तो फिर भी यहाँ पर अच्छा नहीं रहता, हमें इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो उसी के साथ ही नेक्स्ट इन हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गिने कुछ चुने डिसाइपल्स होते हैं जिन लोगों को यहाँ पर चूज किया गया होता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से टेस्ट पास करके इस जगह के ऊपर पहुंचे होते हैं। तो जान हियो को दिखाते हैं कि जान हियो और उसके साथ दूसरा लड़का जो कि पहले यहाँ पर उस ब्रदर सॉन्ग के साथ थे, तो वो भी यहाँ पर होते हैं। तो वह लड़का कहता है कि पता नहीं मुझे यहाँ पर अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, मैंने इतने टेस्ट पास करने के बाद इस क्लास में एडमिशन लिया है, ये क्लास में फाइनली मैं इस जगह के ऊपर पहुंच चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है जैसे कि इस क्लास में एडमिशन लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उसका दोस्त जो होता है वो पीछे से निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो और तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक क्लास ही है, हम लोग पिछली सारी टेस्ट को पास करके आए तो फिर इस क्लास में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली, हम लोग बड़ी सारी से इस क्लास को भी पास कर लेंगे। तो जैन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, इसी वजह से तो मैं इस क्लास में हिस्सा लेने के लिए आऊँ, यानी कि मैंने बड़ी मुश्किल से टेस्ट पास किए ताकि मैं इस क्लास में आ सकूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि जब तक हमें यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर तैयारी क्या करेंगे। अभी इंस्ट्रक्टर आना है, इंस्ट्रक्टर आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हमें बताएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करना है। हम सभी लोग सुबह के यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन हमारा इंस्ट्रक्टर अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, हालांकि उसे यहाँ पर हमसे पहले आ जाना चाहिए था। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर अपने मास्टर का वेट कर रहे होते हैं कि उनके लिए कौन सा टीचर यहाँ पर भेजा जाएगा। फिर साथ ही वहाँ पर पैंग की नज़र जो होती है सामने एक बेड के ऊपर पड़ती है, वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर बेड क्यों है। तो जैन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बेड को देखने के बाद कुछ बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आने वाला है। तो पैंग उसे कहता है कि क्या वो आने वाला है, अगर वो आने वाला है तो फिर तो बहुत ही बुरा होने वाला है, क्या वो यहाँ पर आकर हमारे बीच में एक स्टूडेंट बनकर रहेगा या फिर कुछ और मसला है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट बनने के लिए तो परफेक्ट नहीं है लेकिन एक टीचर बनने के लिए परफेक्ट है। अब ये मत कहना कि वो एक टीचर बन जाएगा। जब किसी के साथ ही मोयोंग क्लैन का लड़का पीछे से निकलता है और उनसे कहता है कि योन हो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है कि इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ध्यान उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इतना भी नहीं सोच रहा, बस हम लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि हमारा टीचर कौन है जो कि हमें यहाँ पर स्टडी करवा
करवाएगा। तो मोयोंग क्लैन का लड़का जो होता है वो सीधा बिस्तर की तरफ चला जाता है और कहता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच ये बेड कौन ला कर रख गया, इस सोफा को यहाँ पर से हटाना होगा ताकि हम लोग आसानी से यहाँ पर ट्रेनिंग कर सके। तो इसी के साथ ही हमारा पेंग और हान जो होता है वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमें यहाँ पर इस लड़के को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पता है कि अगर इस लड़के ने इसके बेड को छेड़ा तो वो आकर इसको बुरी तरह से पीटने वाला है। हम लोग तो पहले उस लड़के के गुस्से को देख चुके हैं कि वो लड़का किस किस्म का इंसान है, तो अगर यहाँ पर इसने उसके बेड छेड़ा तो वो इसे बुरी तरह से आकर पीटने वाला है। ये एक अच्छा आइडिया है, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। हमारा वी शियोन अभी तक आया नहीं होता और यंग मास्टर पेंग जो होता है वो हान से कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर से भाग चले, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के एक इंस्ट्रक्टर से सीखना बेहतर रहेगा। तो हान उसे कहता है तुम्हें पता है वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसने डबल डुओ ब्लेड मास्टर्स को भी मार दिया और इसके अलावा उसने यहाँ पर हमारे सामने अपनी मार्शल आर्ट्स को दिखाया है। तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, अगर उस लड़के से हमें कुछ भी सीखने को मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हम लोग भी स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा यानो जो होता है वहां पर से निकल कर आता है, तो वी शियोन निकल कर आता है और वहां पर अपने लटके हुए चेहरे के साथ सीधा आकर बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्टर आ गया और हमें यहाँ पर कुछ सिखाएगा, लेकिन वी शियोन जो होता है जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। दूसरी तरफ मिलिट्री एडवाइजर जो होता है वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर सब कुछ शांत है, यानी कि पिछले कुछ दिनों से कुछ भी बुरा नहीं हुआ। जब से यहाँ पर वो एम्परर की बुक जो है वो सेल पर लगा दी गई है तब से यहाँ पर जियांगू में सब कुछ शांति है, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे को नहीं मार रहा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि हमारी मिलिट्री ड्रैगन स्क्वाड वो कैसे वहां पर परफॉर्म कर रही होगी। मैं खुद भी वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ कि यार वी शियोन वहां पर कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, वी शियोन वहां पर क्या कुछ परफॉर्म कर रहा है और उनको क्या क्या सिखा रहा है। जब किसी के साथ ही वहां पर चीफ इंस्ट्रक्टर पहुंच जाता है और उसे आकर ग्रीट करता है, तो ये से आकर क्या बताने वाला है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।